अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ और दुआ करती हूँ कि आप सब खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। ये है जी सुबह का टाइम। सुबह अर्ली मॉर्निंग बच्चों को मैंने उठा दिया था और वो स्कूल के लिए रेडी हो रहे थे और मैं उनके लिए बना रही हूँ ब्रेकफ़ास्ट में है जी सैंडविच। आलू के कटलेट मैंने बनाए थे रात को, तो उसी के सैंडविच बना रही हूँ। वैसे अंडे वाले भी बनाती हूँ और जो बच्चे कहते हैं बस वैसे उनकी पसंद के मुताबिक बना देती हूँ। तो आज बना रही थी आलू वाले कटलेट के सैंडविच और साथ में मैंने चाय बना दी थी। और ये जी यहाँ बन रहे हैं सैंडविच। और ये दही मैंने घर में जमाया था और मेरा बड़ा बेटा जो है वो चाय इतना लाइक नहीं करता, नाश्ते में चाय नहीं पीता, तो उसके लिए मैं दही घर में जमाती हूँ। और बहुत ही मज़ेदार और गाढ़ा सा दही ये रात को मैंने इसको लगाया था जाग, और ये सुबह देखे मज़ेदार सा दही और फ्रेश और इतना मज़े का, और टेस्ट भी इसका बहुत मीठा होता है। तो जो घर में चीज़ बनी होती है उसकी तो क्या ही बात होती है, और फ्रेश और मज़ेदार और साफ़ सुथरी चीज़ होती है। तो इसको 6-7 घंटे के लिए मैं बाहर रखती हूँ और 2 घंटे इसको फ्रीज़र में रख देती हूँ, तो ये बहुत ही अच्छे से जम जाती है और बहुत ही मज़े की लगती है। तो यहाँ जी मैं उसके लिए दही निकाल रही थी और साथ ही मेरे बन रहे थे सैंडविच। बच्चे भी रेडी हो गए थे, यूनिफॉर्म वगैरह पहन लिया था, तो अब मैं उन्हें ब्रेकफ़ास्ट करा दूँगी। तो यहाँ देखें ये सैंडविच रेडी हो गए थे। बच्चों की भी मूड पे डिपेंड करता है, कभी वो कहते हैं कि हमने पराठा अंडा खाना है और कभी सैंडविच खाने हैं, तो बस बच्चों के मूड के हिसाब से चलना पड़ता है। तो यहाँ जी मैंने बना दिए थे सैंडविचेस। बस अब ये मैं नाश्ता करा दूँगी। तो जी नाश्ता करने के बाद काम होते हैं 101 बल्कि काम होते हैं माओ के। तो बस ये बच्चों के यूनिफॉर्म थे और कपड़े थे, तो ये मैंने वॉशिंग मशीन लगाई हुई थी। तो वैसे तो डेली मैं धोती हूँ, बच्चों की हैंड वॉश करती हूँ यूनिफॉर्म, लेकिन तो इस दफ़ा ज़रा ज़्यादा थे कपड़े, तो मैंने कहा चलिए मशीन ही लगा देती हूँ। वीक में तो 2-3 दफ़ा मैं लगाती हूँ मशीन, और वैसे डेली ही वॉश करती हूँ उनके यूनिफॉर्म। गर्मी इतनी ज़्यादा है कि बस अल्लाह खैर करे, बहुत ज़्यादा गर्मी है, और बच्चों क्या बड़ों की भी इतना डेली ही कपड़े चेंज होते हैं। तो बस ये बच्चों के यहाँ मैंने कपड़े सारे यूनिफॉर्म सारे वॉश कर लिए थे, और अभी और थोड़े से रहते थे तो वो भी वॉश कर लूँगी। तो यहाँ जी कपड़े ड्राई हो गए थे, और जैसे ही ड्राई होते हैं तो मैं तो उन्हें फ़ौरन समेटने की करती हूँ। फ़ौरन ही मैं समेट लेती हूँ कपड़े, क्योंकि गर्मी है तो बस कपड़े जो है ना बिखरे हुए और वैसे भी अच्छे नहीं लगते। तो धुले हुए कपड़े जैसे जितनी ही जल्दी उन्हें समेट लिया जाए उतने अच्छे होते हैं, और वैसे कपड़े जल्दी ड्राई हो जाते हैं और स्पिन करके डालें तो और भी जल्दी ड्राई होते हैं। तो बस ये जी एक टास्क होता है कपड़ों को वॉश करना, उन्हें फ़ोल्ड करना और उन्हें अपनी अपनी जगह पे सेट करना। तो ये बहुत ज़रूरी होता है और ये बहुत बड़ा काम होता है। ये हो जाए तो बंदा जो है ना तसल्ली में आ जाता है कि चलें ये मेरा आधे से ज़्यादा काम हो गया है। बस यहाँ जी मैं कपड़े अपने फ़ोल्ड कर रही थी, और ये मेरी छोटी बेटी आयज़ा है, ये जो है ना मेरे साथ हेल्प करवा रही थी। बस ये कह रही थी मम्मा मुझे भी दो, मैं भी फ़ोल्ड करती हूँ। फिर मैंने इसे पैंट्स दे दी, मैंने कहा चलो आप ये फ़ोल्ड करो मेरे साथ। तो बेटियां चाहे छोटी भी हों, और बड़ी खुशी मिलती है आपको जब वो आपसे कहती हैं कि मम्मा मैं आपकी हेल्प कराती हूँ। तो ये चीज़ अल्लाह ने बेटियों में रखी होती है, उनकी नेचर में शामिल होती है कि वो जो बेटों की बनिस्बत जो है ना वो ये बात खुद करती हैं। वैसे माशाल्लाह मेरी बेटियाँ दोनों ही बहुत लाइक हैं और मेरी हेल्प कराती हैं, हालांकि अभी छोटी। तो अच्छा लगता है, खुशी होती है ना, ये वैसे होनी भी चाहिए बेटियों के अंदर। ये चीज़ माओं को खुद डालनी चाहिए कि वो बचपन से ही ये चीज़ अपने अंदर डेवलप करें कि बड़े होने तक फिर वो जो है ना आपको बहुत ही आसानी रहती है और वो आपकी हेल्प कराती हैं, तो अच्छा लगता है आपको। तो यहाँ जी मैं सारे बच्चों के कपड़े और सबके फ़ोल्ड कर रही थी। सबके ये काम होते हैं, हमारे लेडीज़ के, ख़वातीन के,
और घरेलू हाउस वाइफ्स के यही काम होते हैं दिन भर के। तो बस ये डेली ही चलता रहता है, कपड़े वॉश करना, क्लीनिंग करना, कुकिंग करना। तो ये जो है अच्छा लगता है करना ये काम। बस यहाँ जी मैं सारे कपड़े अपने भी फोल्ड कर रही थी और बच्चों के भी। तो ये मैं इन्हें कर लूँगी फोल्ड और इन सबको अपनी अपनी जगह पे सेट करके रख दूँगी। तो यहाँ पे हो गया था दोपहर का टाइम। तो ये जी मैं आ गई थी किचन में दोपहर का खाना बनाने। तो बच्चे भी स्कूल से आने वाले थे, तो उनके आने से पहले मैं यूजुअली उनके आने से पहले ही खाना रेडी करके रख लेती हूँ। तो क्योंकि फिर बच्चे जब आते हैं तो उनको टाइम देना पड़ता है, उनको फ्रेश कराना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं बना रही थी आलू गोश्त दोपहर के खाने में। तो ये सिंपल सी रेसिपी है, सिंपल सादा तरीके से बनते हैं ये। तो कोई इसमें वो नहीं था, रेसिपी फुल मैंने नहीं दिया आपको। तो बस जस्ट ये मैं बना रही थी। मटन का गोश्त था तो इसे मैंने प्रेशर कुकर में बनाया था तो इसे गलाने के लिए। तो अब मैंने इसमें सारे मसाले वगैरह और घी डाल दिया है। तो ये जैसे ही थोड़ा सा भुनाई पे आएगा तो इसमें मैं आलू डाल दूँगी और ये मज़ेदार सा हमारा आलू गोश्त बन जाएगा। ये जी था हमारा सिंपल सा दोपहर का खाना। बस ये बन जाएगा तो इसके बाद मैं रोटी बना लूँगी। तो यहाँ पे मैं इसको भून रही थी, इसमें सारे मसाले वगैरह डाल के। तो ये आलू भी मैंने आलू पील कर रही थी मैं। तो इसके बाद आलू पील करने के बाद इन्हें क्यूब्स में काट लूँगी और इसको इसमें शामिल कर दूँगी। और थोड़ा सा पानी डाल के, जितना शोरबा रखना होगा तो उस हिसाब से मैं पानी डाल के तो इसको डन कर लूँगी। ये बन जाएगा सालन मज़ेदार सा। ये देखें, ये हमारा बन रहा है सालन। तो जी खाना वगैरह खा लिया था। उसके बाद मैंने जाना था बाहर अपनी सिस्टर के घर। तो यहाँ बच्चे तैयार हो गए थे और मैं भी, तो थोड़ी देर के लिए हमने जाना था। तो यहाँ पे हम जा रहे हैं बाहर और बच्चे बड़े खुश हैं और एक्साइटेड हैं। बच्चे जो है ना, बच्चों को बाहर जाने का मौका चाहिए, चाहे बाज़ार भी जा रहे हों। और बच्चों का बस यही होता है कि चले हमने बाहर जाना है, तो वो इस चीज़ में खुश हो जाते हैं। तो जब किसी के घर जाते हैं, आंटी के घर या किसी रिलेटिव के घर, तो वो तो फिर बहुत ही एक्साइटेड और बहुत ही खुश होते हैं। तो जी यहाँ हम आ गए थे अपनी सिस्टर के घर। तो ये मेरा भांजा है, इसने डोर खोला है। तो हम जा रहे थे अपनी सिस्टर के घर ऊपर। तो बस वो ऊपर वाली पोर्शन में रहती हैं। तो बस अच्छा लगता है ना, वीक में एक दफ़ा। तो मैं तो एक दफ़ा अगर ना भी जा सकूं तो मैं जो है ना 10 दिन में या इस तरह से ज़रूर जाती हूँ। बस काम तो होते रहते हैं डेली के, लेकिन यह है कि आने जाने से बच्चों की भी ज़रा, बच्चों का माइंड जो है ना पढ़ाई में और उस चीज़ में, बस थोड़ा सा उनका माइंड भी फ्रेश हो जाता है और इस तरह से खुश हो जाते हैं। और जो है ना, बस या रिलेटिव्स के घर एक दफ़ा वीक में या बच्चों को घुमाने के लिए ज़रूर लेके जाना चाहिए, क्योंकि बच्चे भी बोर हो जाते हैं। हम तो चलो फिर भी घर के कामों में या इस तरह से बिज़ी होते हैं, लेकिन बच्चे फिर पढ़ाई, ट्यूशन, स्कूल और इस तरह से ना एक ही रूटीन में ना बच्चे फिर बोर हो जाते हैं। बस आ गए थे हम अपनी सिस्टर के घर और गपशप लगाई
और थोड़ी देर बैठने के बाद जी हो गया था बच्चों का मूड खाने का। तो यहाँ पे जी मेरी सिस्टर ने मंगाए थे बच्चों के लिए बर्गर। तो रोटी सालन का या इस तरह से कोई मूड नहीं था बच्चों का। तो बच्चों से ज़ाहिर है बच्चों को साथ लेके आएँ तो सबसे पहले उनकी पसंद ज़रूर पूछते हैं कि आपने क्या खाना है। हम तो वो चीज़ भी खा लेते हैं जो हमारे बच्चे खाते हैं, लेकिन हम जो चीज़ खाते हैं वो हमारे बच्चे जो है ना मुश्किल से खाते हैं। तो जी बच्चों से पूछा था तो उनका दिल था कि हम बर्गर खाते हैं, तो उनके लिए मंगाए थे ये बर्गर्स। तो बच्चों के लिए सालन रोटी तो एक किस्म का ना बोरिंग खाना होता है, तो लेकिन ये चीज़ इस तरह की कोई चीज़ हो तो बच्चे बड़े एक्साइटेड और बच्चे खुश हो जाते हैं। तो उनके लिए यहाँ पे मंगाए थे और हम ये खा रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। तो बस जी सब अपने अपने देख रहे थे कि मेरा कौन सा फ्लेवर है और मेरा कौन सा है। इसमें असल में एक बारबेक्यू वाले थे और एक जो सिंपल होते हैं ना वो थे। तो बस हमने खाना शाना खा लिया था और गपशप लगाई थी और उसके बाद हम आ गए थे जी घर वापस आने के बाद बच्चों को फ्रेश किया, मुंह हाथ धुलाया और उनको बस सोने की तैयारी कर रहे थे। लेकिन उससे पहले मेरा बेटा अमान है, उसका रहता था होमवर्क थोड़ा सा। तो उसने कहा था मम्मा मैंने होमवर्क कंप्लीट करना है। तो मैंने कहा चलो बैठो मैं आपको देखती हूँ आपका कितना रहता है। तो बस ये मैं बच्चों को डेली चेक करती हूँ, लाजमी चेक करती हूँ कि उन्होंने स्कूल में क्या पढ़ा है और ट्यूशन में क्या पढ़ा है। तो कोई काम उनका रहता हो तो उन्हें कंप्लीट करा देती हूँ। तो ये बहुत ज़रूरी होता है बच्चों को ना। मैं डेली बेसिस पे बच्चों को खुद चेक करती हूँ। तो इस तरह से बच्चों का जो है ना इस तरफ माइंड होता है कि हम सिर्फ ट्यूशन स्कूल में नहीं पढ़ते, हमारी मम्मा भी हमें देखती हैं या बाप यानी कि माँ बाप में से कोई एक भी चेक कर ले तो ये बच्चों के लिए अच्छा होता है। और एक सेटिस्फेक्शन होती है माँओं को कि हमारे बच्चे ने अच्छा पढ़ा है, आज उसका कंप्लीट है होमवर्क। तो ये सब माएँ मुझसे एग्री करेंगी कि ये चीज़ होनी चाहिए और होती भी है। यकीनन हर माएँ अपनी बच्चों को चेक करती हैं। तो यहाँ पे मैं अपने बच्चे को होमवर्क कंप्लीट करवा रही थी। तो ये कर रहा था अपना होमवर्क कंप्लीट। तो बस जी आज का व्लॉग मेरा यहीं तक था और आपको अगर मेरी वीडियो